गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जब भी डायग्नोज होता है किसी को कि गाल ब्लैडर स्टोन है या आपकी पित्त की थैली के अंदर पथरी है, तो आप जब इसके ट्रीटमेंट पार्ट के लिए कांटेक्ट करते हैं अपने डॉक्टर साहब से, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि भाई आप इसके लिए सर्जरी करवा लीजिए। और कई बार कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कहा जाता है कि तुरंत सर्जरी करवाएं, और अदरवाइज जो है ज्यादातर केस में यही एडवाइस किया जाता है कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप जो है आगे चल के आपको सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी। वहीं आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके गाल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली की पथरी के अंदर आपको फायदा दे सकती है। और हमने पहले भी काफी कुछ सक्सेस स्टोरीज विद रिपोर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए शेयर किए हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टा आईडी पे, जिससे आपको एक विश्वास मिल सके कि हाँ, गाल ब्लैडर स्टोन में हमेशा सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन से भी आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जो रिसेंटली हमारे क्लिनिक पर फायदा मिला गाल ब्लैडर स्टोन में एक पेशेंट्स को। इन रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं, जो पहली रिपोर्ट है 6/11/2024 की, उसमें आप इंप्रेशन में देख सकते हैं कोलोलिथेसिस लिखा हुआ है और ऊपर गाल ब्लैडर में लिखा हुआ है 13 mm कैलकुलस इन जीबी ल्यूमेन, मतलब इनके गाल ब्लैडर में 13 mm की पथरी है। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, साथ में इनको एडवाइस किया डाइट की, गाल ब्लैडर स्टोन में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन दी। और नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर फ्रेंड्स, नीचे आप इंप्रेशन में देख सकते हैं नो एविडेंस ऑफ कोलेलिथेसिस एट प्रेजेंट, और गाल ब्लैडर में ऊपर नो कैलकुलस, मतलब अब इनकी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि अब इनके गाल ब्लैडर स्टोन नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारी सक्सेस स्टोरी रिपोर्ट्स आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि अगर आपको भी गाल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली के अंदर पथरी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और हो सकता है आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। यहाँ देखिए, समझने वाली बात जो है वो ये है, मैंने अभी बात की कि इनको हमने मेडिसिन भी दी और साथ में डाइट के ऊपर भी बात की कि आपको डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइट के अंदर जो है गाल ब्लैडर स्टोन में आपकी क्या डाइट होनी चाहिए। इस डाइट को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर का क्या रोल है और ये पथरी किस चीज की बनती है। हमारे शरीर के अंदर आप जानते हैं एक लीवर होता है और इस लीवर से एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में पित्त का रस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है ये जाकर आपके गाल ब्लैडर में स्टोर यानी इकट्ठा होता है। और जब भी आप कोई चिकनाट, फैटी या ऑयली फूड खाते हैं या रिच फूड खाते हैं तो आपके गाल ब्लैडर से ये बाइल रिलीज होता है जो स्मॉल इंटेस्टिन यानी आपकी आंतों में जाता है। और जो आप चिकनाट या जो गरिष्ठ भोजन लेते हैं उसको हजम करने का काम ये बाइल जूस करता है। लेकिन वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर में स्टोन बन गया है, उन लोगों के अंदर बाइल जूस प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको ग्रीस्ट या तेलीय भोजन जब भी लेंगे तो उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। बस यही समझने वाली बात है और इसी के अकॉर्डिंगली आगे की डाइट है जो हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो नहीं खाना चाहिए उसके अंदर है वो कोई भी चीज जिसके अंदर तेल है, चिकनाट है या बहुत ज्यादा मसालेदार चीज है, जो गरिष्ठ भोजन है वो आपको अवॉइड करना है। जैसे आपको परांठा, पूड़ी या रोटी के ऊपर घी लेके खाते हैं तो वो आपको बंद कर देना चाहिए। आपको घी, तेल या मक्खन नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कोई भी चीज जो फ्राइड होती है, तली हुई होती है, जैसे पकोड़े, समोसे, कचौरी, इन सब का आपको परहेज करना चाहिए। आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं खानी चाहिए, या खाने पीने की वो चीजें जिनमें बहुत ज्यादा तेल होता है जैसे मूंगफली, तिल, उनका भी आपको परहेज करना चाहिए। आप अपनी सब्जी जब भी बनाए तो देखें वो कम से कम तेल के अंदर बने और उसके अंदर मसाले भी कम से कम डलने चाहिए। तो तेल और चिकनाट और मसाले आप जितना कम से कम मात्रा में लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध को लिया जा सकता है। जी हाँ, आप दूध को ले सकते हैं, लेकिन देखें कि दूध स्किम्ड हो। स्किम्ड का मतलब होता है कि आप दूध को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। जब वो ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे ऊपर एक मलाई की परत आ जाएगी। आप मलाई की परत को हटा दें और उसके बाद जो दूध है उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि उससे फैट्स हट गया। तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन उसमें से मलाई हटा के उसके बाद में लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दही के बारे में आएगा, तो आप दही का यूज नहीं करें, क्योंकि दही के अंदर फैट होता है और उस फैट से आप जानते हैं कि मक्खन या घी पूरा आगे निकलता है, तो आपको दही का परहेज रखना है। लेकिन आप बटर मिल्क या छाछ ले सकते हैं, क्योंकि दही से जो फैट निकल जाता है उसके बाद में छाछ बनती है, तो आप छाछ को ले सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ दूसरी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, जैसे चीज, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, कुकीज, कोई भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको नॉन वेज या एग भी खाने से बचना चाहिए। आपको बियर या अल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन नहीं करें।
आप मैदे, बेसन, भुजिया या कोई भी तरह के फास्ट फूड्स को नहीं खाएं। तो आपने देखा कि आपको किसी भी तरह की चिकनाट्स को नहीं खाना है, कोई भी तरह के फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं, पैक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए। आप हर वो फूड आइटम खा सकते हैं जिसमें तेल या चिकनाट नहीं हो, जिसमें स्पाइसेस नहीं डले हो। आप हर सीजन के अनुसार, हर मौसम के अनुसार फल खा सकते हैं और आप अपनी डाइट में जितने ज्यादा फ्रूट्स लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई तरह का तेल या मिर्च मसाला नहीं होगा। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जिनको स्पेशली आप अपनी डाइट में खास करके शामिल कर सकते हैं, जो आपके पित्त की पथरी के अंदर आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। जैसे आप अपनी डाइट के अंदर एप्पल को शामिल करें, नाशपाती को ले, आप चेरीज को ले, जो खट्टे फल हैं जैसे संतरा, अंगूर या नींबू, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। ये फल खास करके अगर आपको गाल स्टोन है तो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये पथरी को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। इसी तरह से आप अपनी डाइट में सलाद खूब ले सकते हैं, आप हर तरह के फल का जूस ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स या सब्जियों की बात करें तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां जितना ज्यादा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर जैसे पालक, मूली पत्ता, चौलाई, इन पत्तेदार सब्जियों को आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। इसी के साथ में आप हर तरह की दूसरी सब्जियां भी खा सकते हैं, जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक है वो पथरी में नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुर्दे की पथरी होती है तो ये सब्जियों का परहेज वहां पर रखना होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गाल स्टोन, जो पित्त की पथरी है। तो अगर पित्त की पथरी के अंदर इन सब्जियों के परहेज की जरूरत नहीं है, आप सारी जो हरी पत्तेदार सब्जियां या सीजनल वेजिटेबल्स है वो खा सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर टमाटर और गाजर को भी शामिल कर सकते हैं, ये भी गाल स्टोन को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। तो आप हर तरह की, हर मौसम के अनुसार सब्जियां खा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी सब्जी बने उसमें तेल कम से कम डला हो और मसाले कम से कम डले हो। एक बहुत ही कॉमन डाइट जो इंडियन घरों में रहती है वो है दालें और चावल। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि अगर आपको पित्त की पथरी है तो आप सारी दालें खा सकते हैं और आप चावल भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली वापस वही बात है कि दाल के अंदर कम से कम तेल हो और मसाले कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कोशिश की है कि जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन का गाल स्टोन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, उसी तरह से आपकी डाइट का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप डाइट में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको गॉलब्लैडर स्टोन है तो आप इस डाइट को फॉलो करें और होम्योपैथिक मेडिसिन लें। तो जैसा हमने शुरू के अंदर बात की, एक रिपोर्ट शेयर की, इस तरह से आपको भी अच्छा फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।